उन्होंने रशिया के अंदर बैठ के प्लानिंग की। और ज़ेलेंस्की का आज का जो ट्वीट है, उसने गजब की बात बोली है। वो क्या बोल रहा है, उसने इसे स्वीकार किया। आज सुबह 2 बजे का उसका ट्वीट है, जिसमें उसने बोला है कि व्हाट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड दिस कैन नाउ बी स्टेटेड पब्लिकली is that the office of our operation on Russian territory was located directly next to FSB headquarters in one of the regions. तो जहां बैठ के इन्होंने अपना सो कॉल्ड एक ऑफिस बना के जहां पे प्लानिंग की थी, वो FSB के ऑफिस के एकदम पास था, एकदम साथ में था। FSB क्या है, जिसे पहले KGB बोला जाता था, उसे मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, रशियन बहुत लंबे लंबे शब्द हैं। उस KGB को, जो शीत युद्ध की या कोल्ड वॉर एरा के समय जिसे KGB बोलते थे, रशिया की, जैसे अमेरिका की CIA हमारी रॉ है, इसराइल की मोसाद है, ऐसे रशिया की जो KGB होती थी वो आज FSB है। तो ज़ेलेंस्की ने या यूक्रेन ने ना केवल रशिया के अंदर घुसकर सैकड़ों हमले किए, 40 फाइटर जेट्स उनके समाप्त कर दिए, बल्कि उन्हें चिढ़ाने के लिए बता रहा है कि हमने जो ऑफिस बनाया था वो FSB के ऑफिस के एकदम बगल में था, जहां पे हमने सारी प्लानिंग की। और ये प्लानिंग वो 1.5 वर्ष से कर रहे थे। और इस प्लानिंग में क्या किया गया, रशिया में, देश के अंदर उन्होंने प्लान किया, रशिया के अंदर प्लान किया, यानी दुश्मन देश के अंदर। वहां पर ट्रकों को लिया गया। अब किराए पे लिया, कैसे लिया, ट्रक अरेंज किए गए, उनके अंदर लोहे के लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्स ट्रांसपोर्ट किए गए। मैं दिखाता हूं आपको, जो फोटो नेट पे चल रही है, ये हैं उनके ड्रोन्स जिनकी खेप उनके पास थी। इन ड्रोन्स को सेट किया गया कहां पर, इस तरह के लकड़ी के कंटेनर्स थे। इन लकड़ी के कंटेनर्स के ऊपर छत बनाई गई है और ये छत रिमोट से कंट्रोल होती है। तो ये देखिए, ये इन्होंने इसके अंदर ड्रोन डाले, रिमोट से इन छतों को कंट्रोल किया जा सकता था। इन्हें बंद किया, ट्रकों पे चढ़ाया और फिर वो ट्रक निकल गए रशिया के अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ विशेष बात क्या है, ड्रोन आज की डेट में कोई बहुत बड़ी डिवाइस नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसे स्मगल किया जा सकता है, लोकली खरीद के उसे ऑल्टर किया जा सकता है। तो उन्होंने ड्रोन इकट्ठे किए, लकड़ी के बक्से बनाए जिनकी छत रिमोट कंट्रोल थी, ये भी किया जा सकता है। उन्हें लोकल ट्रक लेकर अरेंज करके उनमें डाला गया, दिस कैन ऑल्सो बी डन। और क्योंकि रशिया बहुत बड़ा देश है, इंटरनल जो अंदर का जो ट्रैफिक है देश के अंदर का, उसे ना तो मॉनिटर किया जाता है और हर गाड़ी को मॉनिटर करना लगभग असंभव है। तो ये ट्रक निकले, अलग अलग जगह पे पहुंचे और फिर ट्रकों की छतें खुली थी, कैबिन की छत को खोला गया, ड्रोन्स वहां से निकले। एक बार जब वो निकले बाहर, अब जो एलाइड फोर्सेस थी, जितने देश थे, उनमें से कईयों ने इन्हें सैटेलाइट इनपुट प्रोवाइड किए। GPS के माध्यम से ये ड्रोन निकलते हैं, अपने टारगेट्स को ढूंढते हैं, जहां पर रशिया के एयर बेसिस थे वहां जाते हैं और उन एयर क्राफ्ट्स को, उन फाइटर एयर जेट्स को टारगेट करके उनको नष्ट कर देते हैं। ये उन्होंने किया। और ज़ेलेंस्की बड़े गर्व से ये ट्वीट उन्होंने शेयर भी किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये है जी इनकी सीरीज ऑफ ट्वीट्स है ये। टुडे अ ब्रिलियंट ऑपरेशन वाज कैरिड आउट ऑन एनिमी टेरिटरी टारगेटिंग ओनली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, specifically the equipment used to strike Ukraine. Russia suffered significant losses, entirely justified and deserved. The preparation took over a year and a half. तो 1.5 साल से इसकी प्रिपरेशन चल रही थी। 117 ड्रोन्स को यूज किया गया और उनका कहना है कि 34% ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल कैरियर्स स्टेशनड एट एयर बेसिस वर हिट। तो जो क्रूज मिसाइल्स को लेके जा सकते थे रशिया के ऐसे फाइटर जेट्स, उनमें से 34% को इन्होंने तबाह कर दिया। और रशिया को चिढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की बोल रहा है, इट इज जेन्युइनली सेटिस्फाइंग व्हेन समथिंग आई ऑथराइज्ड अ year and 6 months ago
comes to fruition and deprives Russians of over 40 units of strategic aviation, we will continue this work. हम छोड़ने वाले नहीं हैं. तो ये वो बात कर रहे हैं. अच्छा, अब क्या इसके बाद न्यूक्लियर वॉर होगा, क्या एस्केलेशन होगी, वो इस तरह की जो समाचार हैं, अफवाहें हैं, उनका बाजार गर्म ऑलरेडी हो चुका है. वो होता रहेगा, वो वॉर टाइम पे ऐसा काम चलता है. ऐसी न्यूज़ आ रही है कि अब जो रशियंस हैं उन्होंने अपनी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है टू गिव एन इंडिकेशन. अब वो इंडिकेशन है या र्यूमर है या सच में किया जा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब रशिया न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है अगर उसे आवश्यकता हुई तो. ऑन द अदर हैंड एक सेकेंड कैटेगरी है जिनका ये बोलना है कि अब रशिया इन्हें छोड़ेगा नहीं. वो भी हो सकता है, वी डोंट नो क्या होने वाला है. लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस तरह का जो ऑपरेशन किया गया इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी? प्लानिंग और देश के अंदर ऐसे लोगों की अवेलेबिलिटी जो उनके लिए, जो यूक्रेन के लिए रशिया के अंदर रशिया के विरुद्ध काम करें. सरल भाषा में जिन्हें बोला जाता है कि देश के गद्दार. तो अगर आपको किसी भी देश में गद्दार मिल जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, तो आप उस देश का अंदर से विनाश कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल हमने आज देखा जो यूक्रेन ने दिखाया. अब आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में गद्दारों की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं है, भरे पड़े हमारे यहाँ तो गद्दार. और अगर आपको एक बिल्कुल सिंपल सा एक आंकड़ा बताना हो कि कम से कम इतने % गद्दार ऑलरेडी हमारे देश में हैं, बताइए. फर्स्ट आर द माई लॉर्ड्स. ओके जी, माई लॉर्ड जो हैं, जो जजेस हैं, वो सड़क पे जाके ही काम नहीं करेंगे. वो ट्रक नहीं अरेंज करेंगे, वो लकड़ी के बक्से नहीं अरेंज करेंगे, वो ड्रोन्स नहीं अरेंज करेंगे, वो उन्हें चलाने वाले पायलट नहीं अरेंज करेंगे. हाँ, अब आने लगे हैं. मौलेंद्र इज अ कॉवर्ड, अभिलाषा. अच्छा एक मिनट, 25% बोल रहे हैं जयवीरू और SS बोल रहे हैं 73%. तो आपने जो लोअर 20% गद्दार बोल रहे हैं, 10% पब्लिक. ओके, अभी तक जो सबसे छोटा आंकड़ा आया वो 10% का है. 30% विशेष समुदाय, 25% अवर सेक्युलर. ओके जी. वेस्ट बंगाल, ओके, ये नहीं. तो आप जितने आंकड़े दे रहे हैं, मैं सबको स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पे. सबसे कम वाला 10% आया, सबसे बड़ा वाला 73%, 73% आ रहा है. बाकी अनिल प्रजापति जी 60%. ठीक है, 10% गद्दार. मैं आपका सबसे नीचे वाला आंकड़ा पिक कर रहा हूँ. 140 करोड़ के देश में 14 करोड़ गद्दार, और ये मैं सबसे नीचे वाला आंकड़ा उठा रहा हूँ. अभी 90% वाले भी बता रहे हैं. तो अगर 14 करोड़ गद्दार हमारे देश में है, हालांकि इससे बहुत बड़ी संख्या होगी, तो आप कल्पना कीजिए कि वो क्या कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, एक ऐसा गिरोह है हमारे देश में जिसे फ्री पास मिला हो कि वो कुछ भी कर सकता है, और जो अभी किसी ने मियां लॉर्ड्स की बात की थी, वो उनको संरक्षण देते हैं. उन्होंने क्या कर रखा है, हर एयरपोर्ट के पास आपको उनकी मज़ारें और दरगाहें दिखाई देती हैं. हर ब्रिज के पास दरगाहें दिखाई देती हैं, मज़ारें दिखाई देती हैं. हर रेलवे ओवर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज के पास दिखाई देती हैं. हर कंटोनमेंट एरिया के पास दिखाई देती हैं. हर डैम के पास दिखाई देती हैं. ये सारी बहुत बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं. और 14 करोड़ लोग ये काम ओवरनाइट कर सकते हैं. 14 करोड़ को 10%, 1 करोड़ 40 लाख. उसका 10% 14 लाख. उसका 10% 1 करोड़ 40 हजार, 1,40,000. तो 0.001% भी लाखों में है हमारे देश में.
और जब इन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि वो तो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में काम करते हैं, उनका नेटवर्क है, तो गद्दार ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको याद है कुछ समय पहले की न्यूज़ है, पिछले साल का समाचार है शायद, कि महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक एरिया को ही उन्होंने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था कि हमने यहाँ पर इस्लाम का शासन चला दिया है। याद है? तो जब यहाँ पर इतने सारे गद्दार हैं, तो ये ऐसी घटना जो यूक्रेन ने रशिया में की, हमारे यहाँ कब होगी, बस ये सोचना, होगी या नहीं इस पे तो डाउट छोड़ दीजिए, होगी तो पक्का होगी, 100% होगी, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। कब हो गई होगी वो नहीं मैं बता सकता, लेकिन क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स, जिसमें हमारे सारे IAS IPS आ जाते हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं वो आ जाते हैं, उन्हें सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही कि प्राइम लैंड को एनक्रोच किया जा रहा है दरगाह के नाम पे और मज़ार के नाम पे, और ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है। किस दिन फूटेगा हमें नहीं पता, लेकिन ये अवश्य फूटेगा। तो क्या इन्हें प्रीएम्प्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये है मेरा आज का प्रश्न। कि इतने सारे गद्दार जिस देश में हो और हमें पता है कि इतने गद्दार हैं, हम उन्हें पनपने क्यों दे रहे हैं, ये इसमें प्रश्न होना चाहिए। तो अगर आप इस एक एक चीज को देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि हम कितने बड़े खतरे पे बैठे हैं, टिकिंग टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं हम। तो ये आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस केवल यही बताना था कि हमारी जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्हें समय रहते सजग होना पड़ेगा कि ये जो छोटे छोटे पाकिस्तान हमारे देश के अंदर बन चुके हैं, बाहर वाले से तो निपट लेंगे, जो अंदर पनप चुके हैं वो ये काम किसी भी दिन कर सकते हैं। और इसे एक स्टेप और आगे ले जाइए जरा, अगर इस तरह का अटैक और जैसा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुआ था वैसा इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उनके ट्रेलर हम पहलगाम में देख चुके हैं, 26/11 को देख चुके हैं, लेकिन हम आंख मूंद के बैठे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होगा, तो हमारी भूल है। ऐसा किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है। वो वेट कर रहे हैं, किसकी वेट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन वो प्लान कर लेंगे स्ट्राइक कर सकते हैं। क्या हम उन्हें काउंटर करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये प्रश्न है मेरा। ठीक है जी, समापन की ओर चलता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं। जय श्री राम।